everyone, welcome to the biology class molecular basis of inheritance। ये 12th का जो चैप्टर है इसमें से हम लैक ऑपेरॉन स्टडी करेंगे। तो लैक ऑपेरॉन जो इलिस्ट्रेट किया था, लैक ऑपेरॉन का जो सिस्टम इलिस्ट्रेट किया था, एक्सप्लेन किया था, वो दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनर। ओके, सो ये जो लैक ऑपेरॉन है ये किसने एक्सप्लेन किया? जैकब एंड मोनर। ये दो साइंटिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट थे मोनर। ओके, इन्होंने ये लैक ऑपेरॉन को एक्सप्लेन किया था। तो लैक ऑपेरॉन जैसे बहुत अलग अदर ऑपेरॉन्स भी है। अब ये जो लैक ऑपेरॉन है, दिस लैक ऑपेरॉन इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। So what is exactly this lac operon is? So this is nothing but the structural genes which are regulated by, this is a polycistronic, यहाँ पे क्या होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक structural genes which are regulated by some regulatory genes, regulatory एंड इनहिबिटरी जीन्स। तो रेगुलेटरी और इनहिबिटरी जीन से ये रेगुलेट होता है, प्रोमोटरी जीन से रेगुलेट होता है। तो ये हम देखेंगे कि पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स कैसे होते हैं और ये कैसे रेगुलेट होते हैं लैक ऑपेरॉन में, या फिर हम देखेंगे ये बैक्टीरिया में कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट था, बैक्टीरिया में इन्होंने देखा और इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये जो लैक ऑपेरॉन है इसमें हम देखेंगे कि सपोज अब ये लैक ऑपेरॉन के दो कंडीशंस हम देखेंगे। एक तो लैक ऑपेरॉन जब स्विच ऑफ है, टर्न ऑफ है, और जब लैक ऑपेरॉन ऑन है, टर्न ऑन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में ये दो कंडीशन कैसे होते हैं या फिर कैसे वर्क करते हैं। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑफ कंडीशन। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये एक मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का सपोज ये बैक्टीरियल सेल है। ओके, तो ये हम पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, ओनली विल ड्रॉ अ सिंगल मेम्ब्रेन। सो इनसाइड दिस बैक्टीरियल सेल, सपोज दिस इज द होल बैक्टीरिया इनसाइड व्हिच वी विल फाइंड सम जीन्स लाइक दिस व्हिच आर अरेंज्ड इन दिस मैनर। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट इनका है। दिस इज द प्रमोटर जीन, दिस इज द इनहिबिटर जीन, again the promoter gene, then there is operator gene, then Z, Y and A। ये कुछ ऐसे जीन्स का अरेंजमेंट यहाँ पे हमें बैक्टीरिया के सेल में दिखता है। ओके, अब ये प्रमोटर जीन है, इनहिबिटर जीन है, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, Z, Y, ये तीनों भी स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दिस इज द मीडियम इन विच इट इज प्रेजेंट। नाउ व्हेन इट इज टर्न ऑफ कब रहेगा? जब इसमें लैक्टोज नहीं होगा। द सराउंडिंग और इन द मीडियम देयर इज नो लैक्टोज प्रेजेंट, देयर विल बी नो लैक्टोज इन द सराउंडिंग और इन द मीडियम इन विच दैट बैक्टीरिया इज केप्ट, राइट। अब लैक्टोज नहीं है तो ये क्या करेगा? नॉर्मल केस में जब स्विच ऑफ है ये जो इनहिबिटर जीन है, ये इनहिबिटर जीन क्या करेगा? एक ट्रांसक्राइब करके रिप्रेसर जीन है, ये ट्रांसक्राइब करके रिप्रेसर mRNA बनाएगा, और फिर ये mRNA क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, दिस विल गो टू द ऑपरेटर जीन एंड दिस विल बाइंड टू दिस ऑपरेटर जीन। तो यहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएगा। ये क्या है? रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेट होके बन गया प्रोटीन। ओके, नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल गो एंड कंबाइन और जॉइन विद द ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर को जॉइन हो गया, कंबाइन हो गया, तो आगे वाले जो
स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, ऑपरेटर रीजन जो है वो ब्लॉक हुआ है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर रीजन ब्लॉक होने की वजह से ये जो आगे वाले जीन्स है दिस cannot get transcribed, no protein nothing, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑफ कंडीशन में होगा। तो दिस इज द ऑफ सिचुएशन, the lactose is now off in a off mode. Okay, understood? अब और एक चीज जानेंगे, ये ZYA ये क्या जीन्स है और ये क्या बना रहे हैं। ये तो समझ आया कि ये प्रमोटर है जिसमें ये इनहिबिटर है या फिर रिप्रेसर जीन है। ठीक है, ये प्रमोटर है और इस प्रमोटर को क्या ज्वाइन होता है, क्या अटैच होता है यहाँ पे अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होता है। अगर ये बाइंड हुआ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और अगर ये ऑफ, जैसे हमने अभी देखा कि ऑफ कंडीशन में ये रिप्रेसर जीन एमआरएनए को बनाता है, फिर रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया, उसका जो पाथवे वो ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज नॉर्मली यहाँ पे आगे नहीं जा पाता। इसीलिए जो आगे की चीजें, आगे के जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते। ओके, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, ट्रांसलेट भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये आगे का कुछ भी ट्रांसलेट नहीं होगा, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ओके, अब देखेंगे कि ये Z, Y और A ये किन चीजों के लिए, जो जीन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द Z which is one of the gene, structural gene, it will synthesize or it will translate into the enzyme beta galactosidase। ये क्या ट्रांसक्राइब करेगा या फिर क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y will be responsible for the permease enzyme। ये भी एंजाइम है, ये दूसरा भी परमिएज भी एंजाइम है। तीसरा वाला जो है A जीन, ये A जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये ZYA ये जो तीन जीन्स है और ये तीन एंजाइम जो बना रहे हैं, ये जो तीन एंजाइम बनाएंगे ये क्या करेंगे, आगे जाके लैक्टोज को ब्रेक कर देंगे, लैक्टोज ब्रेकडाउन। Okay, lactose breakdown is the main purpose of the enzymes. These enzymes and the genes are ZYA। ये जो structural genes है इनका काम है इन बैक्टीरियल एंजाइम्स को, इन डिफरेंट एंजाइम्स को सिंथेसाइज करना, ट्रांसलेट करना, और जब लैक्टोज आ जाएगा, लैक्टोज के प्रेजेंस में ये जब एंजाइम्स फॉर्म होंगे तो इसको ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज कर लेगा। ब्रेक डाउन करके ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, यूटिलाइज कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि स्विच ऑफ कंडीशन है, मतलब कि क्या स्विच ऑफ कंडीशन, मतलब जब लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम, the structural genes which are present here, those get blocked because this operator region is itself blocked with the repressor protein। repressor protein से ब्लॉक हो गया है और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे ही जा नहीं पा रहा, इसलिए इसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा। तो ये ZYA बना नहीं पाएगा, ये तीनों भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि लैक्टोज तो प्रेजेंट है ही नहीं सराउंडिंग में, मीडियम में लैक्टोज का एब्सेंस होने की वजह से ये अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और ये लैक ऑपरेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब स्विच ऑन कैसे होगा, ये स्विच ऑन कैसे होगा ये देखेंगे। अब स्विच ऑन कंडीशन में सेम है, यहाँ पे अपना बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, और इनसाइड दिस अगेन P ऑपरेटर ZY एंड द A जीन्स, ये सब जीन्स जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किए वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किए। अब आगे क्या होने वाला है, अब जब यहाँ पर मीडियम में
मीडियम में जब लैक्टोज का प्रेजेंस है, व्हेन the lactose is now present in the medium, this is the condition, second condition. This was the first condition in which lactose was absent. Here lactose is present in the surrounding medium. जहाँ पे प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया, उसके आजू बाजू उसको लैक्टोज मिल रहा है। अब ये लैक्टोज मिलने की वजह से ये लैक्टोज क्या करेगा, ये लैक्टोज अंदर चला जाएगा, बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, खींच लेगा। और ये खींचेगा कैसे, परमीएज की मदद से। परमीएज एंजाइम की वजह से, थोड़ा बहुत परमीएज एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट रहता ही है, और इस बैक्टीरिया के सेल में, ये बैक्टीरियल सेल इन विच द परमीएज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सम स्मॉल अमाउंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस परमीएज लैक्टोज विल बी taken inside the cell of that bacteria। अब ये लैक्टोज अंदर चला गया, ओके, लैक्टोज अंदर चला गया। अब ये जो लैक्टोज है, दिस लैक्टोज, सम ऑफ द लैक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज। थोड़ा बहुत क्या होगा, एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब ये जो नॉर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि रिप्रेसर जीन एमआरएनए फॉर्म करेगा, रिप्रेसर जीन जो है वो रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म करेगा। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, ठीक है। अब ये एमआरएनए बन गया, ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसक्राइब हो गया, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है प्रोसेस, ये ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और एमआरएनए का क्या बनेगा आगे जाके, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, बिकॉज ऑफ द लैक्टोज, अब ये लैक्टोज ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखाया था पहले, तो ये जो लैक्टोज है, एलोलैक्टोज है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एलोलैक्टोज का परसेंटेज, एलोलैक्टोज ये क्या करेगा, इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, ओके। ये लैक्टोज इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। सपोज ऐसे ड्रॉ कर दिया उसको हमने, ठीक है, कलर डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना लैक्टोज, ओके, लैक्टोज का ये मॉलिक्यूल, ओके। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया बच्चों, क्या जुड़ गया, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज जुड़ गया, ओके। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहाँ पे जाता नहीं है, यहाँ पे जा नहीं पाता, ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता, ओके। ऑपरेटर बाइंड नहीं कर पाता क्योंकि उसको, इस रिप्रेसर प्रोटीन को ऑलरेडी ब्लॉक करके किसने रख दिया, लैक्टोज ने दबा के रख दिया, ब्लॉक करके रख दिया। और ये जो प्रोटीन है ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगा, और ये अपना नॉर्मल केस में जैसे ये प्रेजेंट था अपना आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना काम कर देगा। अपना काम कर देगा मतलब क्या है, ट्रांसक्राइब करेगा आगे के जीन्स को, Z by A, these structural genes will get transcribed, so transcribed into, transcribed and further get translated into 3 types of proteins or 3 types of enzymes. So 3 types of enzymes are beta galactosidase, then second one is permease। Y का क्या काम है, permease को फॉर्म करना, और A जो है ये mRNA था, ये पूरे mRNA है, ट्रांसक्राइब होके mRNA बन गए, और ये जो तीनों mRNA है वो ट्रांसलेट होके क्या बनाएंगे, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे, दूसरा परमीएज एंजाइम बनाएंगे, और तीसरा ट्रांस एसिटिलेज बनाएंगे, एसिटिलेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों भी एंजाइम्स नॉर्मली या फिर ट्रांसक्राइब होके, ट्रांसलेट होके बनेंगे, और इस लैक्टोज को जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है लैक्टोज को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। दिस विल ब्रेक दिस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज,
ये तीनों भी एंजाइम्स मिलके क्या कर देंगे बच्चों, ये जो लैक्टोज था उसका ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कर देंगे, जिसकी वजह से इसको मिलेगी एनर्जी। आ गया समझ में? तो ये क्या था, स्विच ऑन था। स्विच ऑन क्यों बना, क्योंकि इंड्यूसर यहाँ पे आ गया। लैक्टोज क्या है बच्चों, इंड्यूसर है। तो ये इंड्यूसर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये जो ऑपेरॉन था वो टर्न ऑफ था। और जब ये लैक्टोज सराउंडिंग मीडिया में प्रेजेंट हुआ, अवेलेबल हुआ बैक्टीरिया को, तो झट से स्विच ऑन हो गया। कैसे स्विच ऑन हो गया वो भी हमने देखा कि ये इनहिबिटर जीन या फिर रिप्रेसर इनहिबिटर जीन है, वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन बना के जो प्रोटीन यहाँ पे बन गया था, लैक्टोज उसको जाके पकड़ लेगा और उसको जाने नहीं देगा ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर जीन के पास जाने नहीं देगा। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नॉर्मली आगे स्लाइड होके ZYA तीनों भी जीन्स को ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए मतलब ट्रांसक्राइब हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट होके ये बना देंगे तीनों भी प्रोटीन जो अपने एंजाइम्स है। परनियस है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ट्रांस एसिटिलेज है, जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज अंदर लैक्टोज अंदर आया था, बैक्टीरिया के बॉडी में अंदर आ चुका था, उसका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना दिया और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से उसको मिल गई एनर्जी। तो इस तरीके से स्विच ऑन कंडीशन और स्विच ऑफ कंडीशन ये हमने देखा बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया में बहुत सारे अदर ओपेरॉन्स भी है, लेकिन लैक ओपेरॉन अपने सिलेबस में दिया है और जिसको इलिस्ट्रेट किया था जैकब एंड मोनोड, ये दो जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने इसको इलिस्ट्रेट किया और डिस्क्राइब किया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Thank you so much for watching. Thank you so much. Goodbye. Take care. Thanks a lot.